संवैधानिक प्रक्रिया में पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। हम उसके कानूनी पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं और हम अपने तरफ से जो हमारी भूमिका रहेगी उस पर विचार करेंगे, लेकिन जिनको खास तौर पर जिनकी अपनी लड़ाई है उनका जरूर नैतिक दायित्व है कि उस लड़ाई को वो कानूनी और संवैधानिक दायरे में अच्छे तरीके से लड़ें। हम ये कोशिश करेंगे कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो और उसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई होगी उस लड़ाई को हम लोग अपने पार्ट पे लड़ेंगे। सर, अनौपचारिक तौर पे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर आप लोगों की मुलाकात का दौरा चालू रहेगा? क्योंकि एक बड़ी घटना है, राजस्थान के इतिहास में सरकार अल्पमत में आई है और सरकार की सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। तो जो घटना है वो वास्तव में इस किस्म की है कि एक प्रतिपक्ष के दल के नाते हमारी सभी इस तरीके की घटनाओं पर नजर रहे और हम लोग सकारात्मक भूमिका जनता के हित में निभा सकें, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा था कि पायलट साहब की ब्रीफिंग के बाद औपचारिक तौर पर मिलने वाले थे, लेकिन वो आज हुआ नहीं, तो इस वजह से आज पोस्टपोन कर दी। नहीं, हमारी आज कोई पहले से निर्धारित बैठक नहीं थी। आमतौर पर जो सिचुएशन है उस पर व्यक्तिगत तौर पर हम लोग बात करेंगे ही। पार्टी के मुख्यालय में सब नेता आते ही हैं। ऐसी परिस्थिति बनेगी, हम भी देखेंगे अपने विधायक दल की बैठक या जो बाकी हमारी तरफ से जो चीजें रहेंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। फ्लो टेस्ट का भी कुछ सोचेंगे ना? नहीं, हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। परिस्थितियां क्या बनती, अभी तो उन्होंने नोटिस सर्व किया, 17 तारीख तक का समय दिया है, तो अभी सदन की संवैधानिक स्थिति क्या बनती है, क्या परिस्थितियां बनती है, उन सब पर विचार करेंगे। वसुंधरा जी आने वाली थी बैठक में, प्रदेश प्रभारी का आपको ट्वीट आया है कि सचिन पायलट के दरवाजे भी बंद नहीं है, भगवान को सद्बुद्धि दीजिए, वापस आ जाए। देखिए, जिस तरीके से मैं देख रहा था शशि थरूर का, कपिल सिब्बल का, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का, ये बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली कि सचिन पायलट उनकी पार्टी के टैलेंटेड लीडर थे और उनकी उपेक्षा हुई। एक तो ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरा, उनको सचिन पायलट को क्या करना है ये तो वो तय करेंगे, कहाँ जाना, कब जाना, कैसे जाना और क्या इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के एक बड़े धड़े हैं, तो उनको अपनी भूमिका तय करनी। इतिहास में पहली बार एक घटना हुई, माननीय विधायकों ने विधानसभा के बाहर जो कृत्य किया उस पर विधानसभा का सत्र आहूत न होते हुए भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी विधायक किन किन कृत्य के कारण से अनुशासनहीनता की श्रेणी में आकर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मैं समझता हूं नोटिस के अंदर 10th शेड्यूल का उल्लेख जरूर किया गया है, पर उसके पैरा 1A और 1B में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, अगर उनको पढ़ लिया जाता तो शायद यह नोटिस नहीं दिया जाता। इससे पहले भी जब जनता दल में स्प्लिट हुआ था, मैं भी उस समय विधानसभा का सदस्य था। 1990 के अंदर हमने जनता दल दिग्विजय बनाया था। उस समय भी माननीय अध्यक्ष जी की स्पष्ट व्यवस्था थी कि चूंकि स्प्लिट का काम विधानसभा के बाहर हुआ है, इसलिए विधानसभा के बाहर के किसी कृत्य पर किसी भी मान्य सदस्य को अयोग्यता के लिए जिम्मेवार नहीं बनाया जा सकता। कोल ऑन सदर ये बात कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 191 ये बात कहता है, 10th शेड्यूल ये बात कहता है, उसके पश्चात भी संवैधानिक प्रावधानों को और हमारे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, उन सबको दत्ता बताकर जो नोटिस दिया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य होती है। कानूनी जानकारी निश्चित तौर पर कानूनी जानकारी शासन को तोड़ना है। विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं रहता। मेरी पार्टी की बैठक में मेरे कौन सदस्य नहीं आते, इसका निर्णय स्पीकर साहब नहीं करते। स्पीकर साहब का क्षेत्र आता है जब विधानसभा का फ्लो।
विधानसभा के फ्लोर में अगर कोई एक तरह से उनको ये नोटिस दिया हो और विधानसभा में पार्टी की तरफ से व्हिप जारी हो, उसकी पालना नहीं करे तो निश्चित रूप से स्पीकर साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके खिलाफ एक्शन करें। इस मामले में जो एक्शन करना था पार्टी को, पार्टी ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। मंत्रिमंडल से हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री का है, उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन इनकी सदस्यता पर आंच आना ये स्पीकर के अधिकार में नहीं है। पार्टी मीटिंग के लिए अगर हाउस की किसी मीटिंग में बात होती और उसमें व्हिप का उल्लंघन हो जाता तो स्पीकर साहब का अधिकार जरूर आएगा। ये अधिकार से बाहर जाके किया है, ऐसे कुछ राज्यों में पहले हुआ है, लेकिन उसका भी कोर्ट से निरस्त हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ये कोई अर्थ नहीं है, इसके कारण से उन